गाइस यार वेलकम बैक यार। तो सीरीज हमारी चल रही थी प्लांट किंगडम। थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ भाई, ठीक है, किसी ने कहा था, कोई बात नहीं, तो धीरे बोलता है यार। और इतना और इससे कितना धीरे बोलूँ, ठीक है। आओ यार देखते हैं। प्लांट किंगडम में हमने एल्गी पढ़ लिया था, ठीक है। एल्गी में जो भी चीजें थी यार, तीन पार्ट में छोटी छोटी वीडियोज में कवर किया था हमने, और लगभग पूरा एल्गी कंप्लीट हो गया था यार। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी का बचा था शायद से, तो कभी और देख लेंगे हम, ठीक है। आज हम लोग ब्रायोफाइट स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बताना चाहिए ब्रायोफाइट है क्या, ठीक है। पहले आप ये जानो कि यार प्लांट किंगडम को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था यार, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर हो गया, बाकी कई चीजें देखी गई थी, ठीक है। वो कैसे होते हैं, अपलोड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग प्लेस किया गया, जो भी होती है क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन की, वो आप पढ़ लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन आता है वो है ब्रायोफाइट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हमारे डिप्लॉन्टिक के साथ साथ डिप्लॉयड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बट टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में जो टेरिडोफाइट होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और एक डिप्लॉयड होता है। बट ब्रायोफाइट जो हमारा होता है, ठीक है, टेरिडोफाइट के पहले वाला एक ब्रायोफाइट है, वो हमारा होता तो हैप्लॉन्टिक है, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, सॉरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, बट वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और टेरिडोफाइट क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो है बट डिप्लॉइड है, ठीक है। और एल्गी क्या है, हैप्लॉन्टिक भी है और हैप्लॉइड भी है। तो ये आप कई बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ, तो मैं एक बार क्लियर कर दे रहा था, ठीक है। अगर आपको हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिक नहीं पता तो पहले वाली सीरीज में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो एक बात और बताते हैं, वीडियो बनाने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मैं रिवीजन के लिए क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इससे मुझे बेनिफिट्स होते हैं भाई, तो इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। सो सॉरी यार, अगर किसी की भावनाओं को आहट पहुंचती है इससे, तो कोई बात नहीं यार, पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइट पे, ठीक है। ब्रायोफाइट पता होना चाहिए आपको कि इनको हम लोग प्लांट्स का एम्फीबियन भी बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स का एम्फीबियन, एम्फीबियंस और प्लांट, ठीक है। क्योंकि यार एम्फीबियंस वो एम्फी यानी कि दो जगह रहने वाले, ठीक है। एम्फीबियन यानी कि सर्वाइव करने वाले, यानी कि वाटर पे भी जो रहते हैं, ठीक है, और लैंड पे भी पाए जाते हैं, उनको एम्फीबियंस रहते हैं। फ्रॉग ले सकते एग्जांपल हो गया आपका, तो एक एम्फीबियन है। सेम प्लांट्स एम्फीबियन होते हैं। हुआ क्या है, देखो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अभी तक एल्गी में क्या चला था कि एल्गी केवल वाटर में ही पाए जाते हैं, ऐसे कहीं ऐसे थोड़ी आपको रोड के देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़े बहुत मॉइस्ट जगह पे कुछ एल्गी देखने को मिलता है, वो हम लोग नहीं। मोस्टली जो एल्गी होता है 90% होता है, 90-95%, वो आपको कैसे दिखेंगे, वाटर बॉडीज में दिखते हैं। अगर आप रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी की बात करते हो तो केवल मरीन बॉडीज में देखते हैं, ठीक है। बट अगर ग्रीन एल्गी की बात करते हो तो मरीन के थोड़े बहुत मरीन में कह सकते हो, बट ज्यादा वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। ऐसा एनसीईआरटी कहती है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, अब होता क्या, जियो एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ब्रायोफाइट जो थे वो कुछ ऐसे प्लांट्स निकल के आए थे हमारे, जो थोड़े बहुत इनके अंदर फीचर्स आए, ठीक है। ये सोचे भाई चलो हम लोग धरती पर चलते हैं, धरती की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो वही ये ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। इसीलिए हुआ क्या यार, वाटर बॉडीज के पास रहने लगे, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट का, उसके लिए पानी चाहिए होता है भाई। उसके लिए क्या होता है, वाटर फर्टिलाइजेशन होती है इनके अंदर, तो उसके लिए पानी चाहिए होता है। तो बिल्कुल एकदम धरती पे नहीं जाते, बट हाँ पानी के अगल बगल रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये आप देख सकते हो। बाकी इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करें तो दो कैटेगराइजेशन किया गया, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग आता है लीवर वर्ट। लीवर वर्ट बोलते हैं ये भाई, लीवर वर्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यार लीवर डिजीज, पहले के टाइम में लीवर की कुछ डिजीजेस होती है ना, वो इनसे ठीक की जाती थी। इनके जो अंदर कैटेगरी में प्लांट आते हैं, वो एक एनसीईआरटी में दे रखा है जो मार्चेंटिया है, ठीक है। मार्चेंटिया भाई, जो भी पढ़ना पड़ते रहना, कोई बात नहीं भाई। एक मार्चेंटिया, ठीक है, मार्चेंटिया। अब देखो दूसरा जो हम लोग आता है इसके अंदर वो होता है मॉसेस, ठीक है, मॉसेस। ये ग्रासेस टाइप में आप समझ सकते हो मॉसेस होते हैं, ठीक है। गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। अब बाकी इसमें हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक मार्चेंटिया, और इसके अंदर 3 एग्जांपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो इसका हमारा आता है वो हमारा होता है पॉलीट्राइकम, ठीक है, पॉलीट्राइकम। दूसरा हम लोग आएगा इसके अंदर भाई स्पेगनम, ध्यान रखना भाई, स्पेगनम साइलोटम, ठीक है। इस पे कई सारे दे रखे हैं, ठीक है। इस पे कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। सेलेंजिनिला हो गया, ठीक है। दो और है भाई ऐसे करके, ठीक है। एक तो और हमारा कुछ अब मेरे को याद नहीं आ रहा, रुको यार, एक फ्यूकोस लेमिनियस सारगेसम, हाँ एक सारगेसम होता है, ऐसे है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना यार स्पेगनम, ठीक है, क्योंकि यार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, जहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन में। और थर्ड जो हमारा एक आता है इसके अंदर होता है फ्यूनेरिया, ठीक है। ध्यान रखना, फ्यूकस जो हमारा होता है तो ब्राउन एल्गी होता है, बट फिनेरिया क्या है, एक हमारा मॉस है। मॉस किसमें आता है, ब्रायोफाइट में। तो इसको ध्यान रखना यार, लिवर वर्ट और 2 मॉस आते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिवर वर्ट के अंदर आपको एक ही मार्चेटिया पढ़ना है। इसके अंदर ये थोड़ा सा एडवांस होते हैं, ये लिवर वर्ट थोड़े से प्रिमिटिव होते हैं, उसमें भी एल्गी के बाद ये, और फिर उससे थोड़ा सा और एडवांस हो जाते हैं मॉसेस। इसके बाद आप जाओगे तो टेरिडोफाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मार्चेंटिया के ऊपर। तो जनरल आपको पता होना चाहिए क्या है ब्रायोफाइट्स के बारे में, वो एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो जनरल फीचर्स ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो ये पहली बात आपको पता होना चाहिए, ब्रायोफाइट जो हमारे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्रायोफाइट जो हमारे हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट जो हमारे हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं ना, बिल्कुल हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद अगर आप जाओगे टेरिडोफाइट पे तो डिप्लॉइड होते हैं, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉइड होते हैं, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड होते हैं। बट टेरिडोफाइट जो होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं होता है, सॉरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। ये भी क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, बट हैप्लॉइड होते हैं। वो टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये लिख लो आप, हैप्लॉइड है। इसके साथ साथ क्या है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसका होता है। इसका लाइफ साइकिल क्या है,
डिप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है कि इनके गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में बराबर नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट कम होते हैं, ठीक है, ये समझ सकते हो आप। तो इसके अंदर आप देखोगे ना बेसिकली तो ये होता क्या है, देखो दो तरह से ग्रो कर जाते हैं। एल्गी जो था तो यार देखा उसके अंदर आप यूनिसेलुलर एल्गी को देखने को मिलते थे, कॉलोनियल देखने को मिलते थे, और कुछ फिलामेंटस भी देखने को मिलते थे, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, बाकी के भी रेड एल्गी ब्राउन एल्गी देखने को मिलते थे। तो इसके अंदर भी कुछ होता क्या भाई, एक तो आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा वर्टिकल, ठीक है, मैं इसको क्या बोल देता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल, सो सॉरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं, धरती से चिपके हुए, यानी कि अगर ये सरफेस है तो इसके ऊपर ऐसे लगे मिल जाएंगे आपको, समझ जाओ, जैसे स्टार फिश कहीं गिरी पड़ी है उस तरह से हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ ऐसे यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर दिखने को मिल जाता है। यूनिसेलुलर दिखेंगे आपको मार्केंटिया के केस में, मल्टीसेलुलर दिखेंगे आपको मोसेस के केस में, क्या उसको राइजोइड्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली सपोर्ट का काम नहीं करते हैं, सपोर्ट के लिए नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बट इनको हम लोग ट्रू स्टेम रूट लीव इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में वो चीजें विजिबल हो जाते हैं, ट्रू रूट स्टेम लीव। बट हाँ, इसके अंदर ये जो आपको राइजोइड्स देखने को मिलते हैं यार, ये बेसिकली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसका, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, मिनरल और फिर न्यूट्रिशन बोल सकते हो, ठीक है। मिनरल के अंदर भाई वाटर भी आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वाटर भी एक मिनरल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, ये ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, दूसरे हम लोग ऐसे वर्टिकल भी ग्रो करते हैं, ठीक है, वर्टिकल भी कुछ ग्रो कर लेते हैं, कुछ सेंटीमीटर तक, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, कुछ सेंटीमीटर तक। वहां आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि लीफ स्ट्रक्चर जो इसमें होता है वो दो तरह का होता है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। लीफ स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, और डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है इनके, उसमें पहला तो लीफ स्ट्रक्चर में क्रिएट होता है, ठीक है, दूसरा उनके ऊपर जो होता है एक स्पोर डिस्पर्सल का एक मैकेनिज्म होता है, उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तीसरा इनके राइजोइड्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, राइजोइड्स कभी भी होते हैं तो स्ट्रक्चर का सपोर्ट के लिए काम नहीं करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के केस में। हाँ, इसके आगे अगर आप बढ़ते हो तो राइजोइड्स ना होकर के उसके अंदर रूट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जो कि मल्टी सेल होता है, लॉन्ग बड़ा बड़ा साइज का होता है, ठीक है, साइज उसकी ज्यादा होती है, तो वो फिर वहां पे क्या करता है, स्ट्रक्चर का काम भी करने लगता है, सॉरी सपोर्ट का काम भी करता है, ठीक है। जब टेरिडोफाइट हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्सेंटिया, ठीक है, मार्सेंटिया हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो आपको एक बार सिंपली एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है, ये ब्रायोफाइट था, इसके अंदर मार्सेंटिया आ गया था, इसके अंदर आए थे मोसेस आए थे, ये लीवर वाट है, ठीक है, लीवर वाट है, ठीक है, लीवर वाट था भाई, वाट नहीं था, ठीक है। मोसेस के अंदर पॉलीट्राइकम। ये देखो एक बात और मैं कहूंगा, एग्जांपल से याद करना, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जांपल से पूछता है तो उसमें ट्रिक काम करोगे तो लेट होगा, ठीक है, टाइम तुम्हारा वेस्ट हो सकता है। ये लिख लेना है पॉलीट्राइकम, ठीक है, फिर आएगा हम लोग का फ्यूनेरिया, और एक आएगा हमारा स्पेगनम भाई, स्पेगनम के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है थोड़ा सा, तो वो चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करता हूँ लीवर वर्ड के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, मार्सेंटिया, ठीक है, मार्सेंटिया। तो आज इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो यार लोकेशन के ऊपर कभी क्वेश्चन इसके पूछता नहीं है, ठीक है, कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं कहाँ पे नहीं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दो यार कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि वो थोड़े बहुत रिवर बैंक पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, रिवर बैंक यानी पानी के क्लोज में रिवर बैंक पे देखने को मिलेंगे, या फिर नमी जगह पे जहाँ थोड़े दलदल टाइप का होता है, मतलब पानी होता है भाई, रिवर सोर्स होता है, हरियाली हो थोड़ी, वो धूप आता हो, ठीक है, तो उस जगह पे देखने को मिलेंगे, तो उसे भी हम लोग नहीं देखना है यार, ठीक है। इसके अंदर आप बात करोगे तो लीवर वाटर मार्सेंटिया आता है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, इनकी कुछ मॉर्फोलॉजी बेसिकली देखने वाले हैं हम लोग। तो मॉर्फोलॉजी में बात करोगे तो मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है, ये मार्सेंटिया, ये क्या है, मार्सेंटिया, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ ऐसे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिनको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट इसके आगे वाले मोस्ट में हम लोग जो देखेंगे तो उसके अंदर राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक गेमेटोफाइट है, एन होगा, ठीक है, एन है, क्योंकि यह क्या है, गेमेटोफाइट होता है। कोई भी देखो हैप्लॉइड प्लांट है तो उसकी हम लोग लाइफ साइकिल को गेमेटोफाइट से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये एन स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये जो होगा इसके अंदर ऐसे होगा। अगर ये वर्टिकल है तो यानी कि ये किस एक्सिस पे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सो वेंट्रल क्या होता है भाई कि ये आपका स्टर्नम हो गया, ठीक है, वेंट्रल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और पीछे के साइड में डॉर्सल पार्ट होता है, ठीक है, वेंट्रल। ये वर्टिब्रल कॉलम आगे के साइड में होता है ना, ये समझ सकते हैं जो भी है, तो वेंट्रल एरिया होता है, आगे के साइड में जिधर मुंह होता है किसी चीज का वो वेंट्रल होता है, बट डॉर्सल क्या होता है, उसके पीठ के साइड में डॉर्सल होता है, तो ये डॉर्सो वेंट्रल होता है, ठीक है, कि डॉर्सो वेंट्रल, ये क्या है इसका, ये डॉर्सल पार्ट है, नीचे ये राइजोइड्स होता है वेंट्रल पार्ट होता है। अगर ये कभी में हॉरिजॉन्टल दिखते हैं तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में होंगे, बट अगर कभी कोई भाई मन किया भाई चलो हम भी कुछ ऐसे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रो कर जाते हैं, ठीक ना, लेट सपोज अगर कभी हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाते हैं, सॉरी वर्टिकली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा यार, इनके अंदर जो आपको लीफ का अरेंजमेंट देखने को मिलता है ना, वो कुछ रो में देखने को मिलता है, ऐसे रो में, दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, ठीक है। बट यहीं पे डिफरेंस क्लियर कर दूं, मोसेस में जो आपका लीफ का अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो कुछ स्पाइरल देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर ऐसे लरी जैसे वो पकड़ बना रखा है, बट इनके अंदर क्या रहा है, दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर,
ठीक है। हाँ ऐसे जरूर हो सकता है, दो इधर फिर दो इधर फिर दो इधर, बट हाँ एक दो दो के पेयर में होते हैं। बट मोसेस के अंदर क्या होता है, इधर में कुछ समझ सकते हो ऐसे सर्कुलर लीफ टाइप का स्ट्रक्चर, यानी एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक इधर फिर एक इधर, ऐसे समझ सकते हो जो भी है। ये थोड़े बहुत एनिमेशन अगर आप आंख बंद के विजुलाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई आओ हम लोग अब सीधे चलते हैं इसके ऊपर रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं यार कि जो भी है एक चीज हमने छोड़ दिया ब्रायोफाइट में, ये होता है कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर वो असेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जो होता है देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होता है, बट असेक्सुअल में वेजिटेटिव होता है, एक तो वेजिटेटिव होता है, ठीक है। कभी भी स्पोर्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे। स्पोर्स कौन से होते हैं, गैमेट्स कौन से होते हैं, ये स्टार्टिंग में हमने बात किया था यार। तो स्पोर्स होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर स्पोर्स आपको देखने को मिलना तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने फंजाई पढ़ी होगी, तो यहाँ पे आपको दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। एक जो मोटाइल होते हैं जिसको हम लोग जू स्पोर बोलते हैं, एक नॉन मोटाइल होता है उसको अप्लेनोस्पोर बोलते हैं, जू स्पोर और अप्लेनोस्पोर। तो इनके अंदर कोई सा भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं ये नॉन मोटाइल कुछ भी बात ही नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली जो शो करेंगे रिप्रोडक्शन वो क्या होगा, इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा। याद करो एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिले थे कुछ जगह पे, ठीक है, जैसे स्पाइरो वगैरह हो गया था या फिर और भी कोई फिलामेंटस एल्गी था। तो इसमें भी आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये थैलस स्ट्रक्चर है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड है। इसके अंदर पता नहीं चलता है कि रूट है नहीं है कि है, इसलिए कहीं से टूट जाए तो ग्रो कर जाएगा, समझो। अगर देखो अगर लिजार्ड की बात करते हो तो उसके अंदर भी आपको देखोगे तो फ्रेगमेंटेशन से डिवीजन होता है, बट हाँ पूरे एनिमल का फॉर्मेशन नहीं होता वहां पे, क्योंकि लोकलाइज टिश्यूज अलग अलग जगह पे होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि उसमें कुछ अगर पार्ट है, मान लो उसका छिपकली का पूंछ टूट जाता है तो वो एक एरिया ही रीजन ही ग्रो करने की उसके पास कैपेबिलिटी होती है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या है भाई, वो समझ सकते हो जो भी है वहां पर डिवीजन होता है, वहां पे कुछ सेल्स होते हैं। उसी केस में यहाँ पे क्या है, अनडिफरेंशिएटेड, यानी उसको पता नहीं कि कहाँ पे मेरा रूट है, कहाँ लीफ है, कहाँ क्या है। तो अगर वो कहीं से टूट जाता है ये क्या बोलते हैं भाई ये मार्जेंटिया, ठीक है, तो ग्रो कर जाएगा, क्योंकि सिमिलर जेनेटिक सब जगह पे होता है और सिमिलर एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी भी सब जगह पे हो सकता है, कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो देखने को मिल सकता है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। ये ब्रेक हो जाना, ठीक है, यानी टूट गया भाई, दो में ग्रो कर देगा। सेकंड आपको इसमें जामा कप देखने को मिलेगा, ठीक है। जामा कप क्या होता है, ठीक है। जामा कप क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं जामा कप की तो कुछ नहीं यार, समझ सकते हो जामा कप ऐसे मान लो मैंने ब्रायोफाइट यहाँ बना दिया, इसके ऊपर आपको कुछ ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी समझना ध्यान से। अगर मान लो यहाँ कुछ ये ब्रायोफाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ धसे हुए से उसी में आपको देखने को मिल जाएंगे जामा कप। ऊपर नहीं होता है भाई जामा कप, धसे ही होता है, ठीक है, अंदर के साइड में धसे होते हैं, हल्का सा ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, ठीक, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर जो होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो आगे चल के क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इस जामा कप को टोटल हम लोग रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, याद रखना, रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। याद हो तो याद करना, बट जामा कप जरूर याद करना है, ठीक है। और जामा कप दिखता किसमें है, दिखता किसमें, क्वेश्चन देखो समझने से ज्यादा फोकस रखना है, याद करने को उसको। मोसेस में जामा कप नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मोसेस में ना फ्रेगमेंटेशन मिलता है ना ये जामा कप देखने को मिलता है। मोसेस में जो मिलता है भाई वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इनके अंदर जामा कप देखने को मिलता है मार्जेंटिया में। ये बात यार अभी कंठस्थ कर लो तो अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं, ठीक है। ये जामा कप को लेकर आपको आई होप यार आप समझ गए जामा कप क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो जामा कप है, ठीक है, ये क्या होता है, जामा बड बनाता है, ये जामा बड बनाता है, ठीक है। इनके अंदर कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग जामा बड बोलते हैं, ठीक है, जामा बड बोलते हैं। ये बेसिकली देखो है क्या, अगर ये गेमेटोफाइट पे कोई स्ट्रक्चर बनना है तो वो भी हैप्लॉइड ही होता है, यानी कि अगर ये गेमेटोफाइट है तो ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होगा अगर गेमेटोफाइट पे लगा है तो, ठीक है। इसके साथ आप याद रखना ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, ठीक है, ये फोटो सिंथेटिक होता है प्लस मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है यार, ठीक है। इनके राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलुलर है, बट जामा कप क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और ये डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर मान लो कभी कोई डी अटैच कर जा रहा है, ठीक है, अगर ये डी अटैच कर जा रहा है तो ये अपना अलग ग्रो कर लेगा भाई, इसकी अलग पहचान है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अब सीधे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे बात होती है सॉरी गाइस, तो वहां पे गैमेट फॉर्मेशन की बात होती है, ठीक है। ये भाई पूरा मैंने क्यों इरेज कर दिया, आई डोंट नो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने इरेज कर ही दिया तो लो भाई तुम भी जाओ। देखो यार सबसे पहले हम आते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, मार्चेंटिया का, ठीक है, मार्चेंटिया भाई, ठीक है। नाम अजीब अजीब रख दिया भाई अंग्रेजों ने, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं बात करूँ मार्चेंटिया तो मान लो एक गेमेटोफाइट है, ये क्या है, गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल होता है, दोनों जेंडर्स इस पे सेम प्लांट बॉडी पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उठिए ब्रो, वेक अप। देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये स्ट्रक्चर्स मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या है, तो यार बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान से देखना यार, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करके अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
एंथ्रियोजॉइड, ठीक है, एंथ्रियोजॉइड। सो सॉरी यार, ठीक है। देखो सबसे पहले आप बात करते हैं, ये गेमेटोफाइट है, ठीक है, ये गेमेटोफाइट है। इसके अंदर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रियोडियोफोर, एंथ्रियोडियोफोर, ठीक है। इसके ऊपर आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। ये क्या होता है हमारा एंथ्रिडियो, भाई इसका नाम यार मेरे को, इसके अंदर जो बनते हैं भाई ना, और इसके अंदर जो सेल्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, ठीक है। और इसका नाम भाई मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं याद होता है, मैं नहीं याद करूंगा, सो सॉरी। जो भी याद हो, ठीक है, एंथ्रिडियोफोर ये होता है, आर्किगोनियोफोर इसके नीचे वाला फीमेल के केस में आएगा। तो ये यार ये गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर भी समझ सकते हो, जो भी यार मैं अब नहीं डिस्कस करने जा रहा, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है बेसिकली, ठीक है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है यार, ये एंथ्रिडियोफोर होता है, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। और ये भाई क्या, इसके अंदर कुछ आपको एग सेल्स देखने को मिल जाता है, सिंगल एग सेल होता है यार, मैं एक से ज्यादा क्यों बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, आर्किगोनियम है, ठीक है, आर्किगोनियम है। ये क्या है, आर्किगोनियोफोर है, ऐसे ऐसे, ठीक है, आर्किगोनियोफोर, फोर यानी बियरिंग, ठीक है, क्रोमेटोफोर यानी कलर बियरिंग। इसी तरह से आर्किगोनियम को जो बियर करता है, इसके अंदर जो बोलता है यार आर्किगोनियम, भाई अब एग सेल बनता है, सो सॉरी, एग सेल बनता है, ठीक है, ज्यादा मजाक हो जाएगा यार, ठीक है, एग सेल बनता है। तो बेसिकली होता क्या है, एंथ्रोजॉइड जो कि मोटाइल होता है, वाटर फर्टिलाइजेशन इसका होता है, ठीक है, और एग सेल मिलकर क्या कर जाते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं। और ध्यान देना, जब फर्टिलाइज करते हैं तो होता किस पे फर्टिलाइजेशन, गेमेटोफाइट था, ठीक है, यह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे ये फ्लास्क स्ट्रक्चर था। तो फीमेल के ऊपर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के ऊपर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके अंदर कुछ आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जब इस स्ट्रक्चर का जहाँ हमारा जाकर क्या होता है, मियोसिस होता है, सॉरी माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस होता है, तो इसके ऊपर फिर से क्या देखने को मिल जाते हैं, ये जैसे सपोज करना है फीमेल गेमेटोफाइट था, ये इसके ऊपर कुछ ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर इसी के अंदर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है भाई। वो क्या हमारा होता है, वो हमारा होता है फूट सीटा और कैप्सूल, ठीक है, वो हमारा फूट सीटा और कैप्सूल का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। ध्यान रखना, अभी जो स्ट्रक्चर होता है ये डिप्लॉइड बन चुका है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद यार डिप्लॉइड बन जाता है जो स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बना और फिर उस जाइगोट का डिवीजन हुआ वहां पे, तो वो चीजें बन गई, ठीक है। ये ध्यान रखना यार, जाइगोट था, फिर से जाइगोट का क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस क्यों करना था, क्योंकि इसके सेल्स बनाने थे भाई, ठीक है, सेल्स बने तभी तो फूट सीटा कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, स्पोरोफाइट। तो जाइगोट बना और जाइगोट का माइटोसिस हो गया, मियोसिस होगा भाई और आधा हो जाएगा, कोई क्या फायदा डबल करने का। तो डबल किया हमने, समझे यार, दो को जोड़ के डबल किया, जाइगोट बनाया, और फिर से इसको डबल वाले को ही थोड़ा सा और डिवीजन किया, सेल डिवीजन किया उसके अंदर माइटोसिस करके। तो उसके अंदर एक फूट सीटा और कैप्सूल नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऊपर साइड में कैप्सूल है। अब ध्यान देना, इस कैप्सूल के अंदर में मियोसिस होता है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। फिर मियोसिस कर रहे हैं, ध्यान रखना पे, मियोसिस क्यों कर रहे हैं फिर से, क्योंकि फिर से हमको उसमें से कुछ समझ जो भी है, इसके अंदर से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो फिर से हैप्लॉइड हो, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, तो हैप्लॉइड हम लोग लाना था। ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैप्सूल का क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे प्यारे प्यारे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है, स्पोर्स है, ठीक है, स्पोर्स हैं, कहाँ से बने हैं, स्पोरोफाइट से बने हैं। गेमेटोफाइट से क्या बने थे, गैमेट्स बने थे, स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, फ्रॉम स्पोरोफाइट, ठीक है, फ्रॉम स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या था यार, यहाँ पे जो भी है देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्पोर्स का क्या हो जाता है यार यहाँ पे, अब इन स्पोर्स का क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। माइटोसिस क्यों होना है फिर से यार, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये स्पोर्स जो है हैप्लॉइड बन चुके हैं, ठीक है। अब ये भी फिर से माइटोसिस होगा, तो ये गेमेटोफाइट फिर से हैप्लॉइड बन जाएगा, ये साइकिल कंटिन्यू था। ध्यान से एक बार और समझना है हमारे साथ, ठीक है। तो हुआ यार, इसमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अगर आप आसान से समझोगे तो इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये स्पोरोफाइट था, यहाँ पे जो हमारा स्पोरोफाइट कहा गया भाई, ये स्पोरोफाइट था, ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है, नॉन ग्रीन होता है, ठीक है, नॉन ग्रीन होता है, जो भी और कह सकते हो, ठीक है। और ये डिप्लॉइड होता है, एक चीज याद रखना है, डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर हम लोग डिप्लॉइड को ही बोलते हैं, चाहे वो अगर एल्गी केस में जाइगोट था तो वही हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं, बट यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है तो ये बनता है। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले यार तो दो गेमेटोफाइट से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी लाइफ साइकिल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है। मेल गेमेटोफाइट के ऊपर ये एंथ्रियोजॉइड्स बनते हैं, एंथ्रियोजॉइड्स बनेंगे, जो भी यार भाई, सो सॉरी, एंथ्रियोडियोफोर के ऊपर ये एंथ्रियोडियो जो भी है नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। अब फीमेल के केस में देखो तो आर्किगोनियम बनेंगे, आर्किगोनियम किस पे रहता है, आर्किगोनियोफोर पे, आर्किगोनियम को जो बियर करते हैं उसके अंदर ये एग सेल्स बनेंगे, ठीक है, एग सेल्स, और इसका किसका, एग सेल और एंथ्रोजॉइड का फर्टिलाइजेशन होगा। ध्यान रखना, एंथ्रोजॉइड मोटाइल होता है, ठीक है, इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा, मार्सिटिया केस में हम लोग डिस्कस करना है, ठीक है। और ये लोग मॉस पे नहीं आया, मॉस पे आप आओगे तो बडिंग इन प्रोटोनिमा होता है, ठीक है, वहां पे एक प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर मिलता है, जो उस पर जाकर के कुछ छोटे छोटे बॉडी बनते हैं, उसको फिर डिवाइड कर जाता है, तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे।
देखो, तो यहाँ पे जाइगोट देखने को मिला था, जाइगोट था, जाइगोट क्या था, 2n था, ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट था। इसकी फिर क्या हुई, माइटोसिस हुई, फूट चीता कैप्सूल देखने को मिला। वो ध्यान रखना कहाँ पे हो रहा है, अभी फीमेल के बॉडी पे ही सब होता है। और हाँ, फीमेल के बॉडी के ऊपर ये जो सप्लाई स्ट्रक्चर था ना आर्किगोनियन, उसी के अंदर हो रहा है अभी, ठीक है। अब उसके होने के बाद स्पोर्स बाहर निकलते हैं, उस अंदर ही अंदर मियोसिस होती है कैप्सूल के अंदर। ये सर्कल वाला पार्ट जो है ना, उसके अंदर कैप्सूल बनते हैं, दो पाए वाले भाई, हम दो पहिए वाली ये स्ट्रक्चर जो बनती है, उसके कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है और ये स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स की फिर से माइटोसिस होती है, गैमेटोफाइट बनाते हैं। आई होप आपको ब्रायोफाइट वाला पार्ट अच्छे समझ में आया, ठीक है। इसका एक पार्ट जो हम लोग है मॉस आगे कवर कर लेंगे, तो इसमें हम टॉपिक का क्या रखना है, लिवर वर्ड, मॉस को आगे कवर कर लेंगे यार, ठीक है। बहुत अच्छा सेशन था भाई, मेरे लिए भी काफी अच्छा रिवीजन हुआ यार। हाँ, जिंदगी में अब कभी भूलेगा नहीं यार, ठीक है। सो सॉरी यार, ये क्या हुआ प्रेमानंदी, मेरा गमछा भी खुल गया विमो याद आ गया आपको, सुना है, हे प्रभु ये क्या हुआ मेरा गमछा भी खुल गया है।